श्लोक संख्या 8। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म का देह त्याग। तो हम लोग इस श्लोक उच्चारण करेंगे। अन्य च मुनय ब्रह्मन् ब्रह्मरादयो अमला शिष्य उपेता जगमुः कृष्यपांग कृष्यपांग रसादय। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप अंगिरा रस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य तो बहुत लंबा है, ऋषियों के विषय में वर्णन किया गया है तात्पर्य में। तो आप लोग पढ़ लेना, मैं थोड़ा तात्पर्य पढ़ करके इस श्लोक पे लिख दूंगा। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराजा परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व में 4:11 से ज्ञात होता है कि ये महाराजा युधिष्ठिर की सभा में तथा महाराजा परीक्षित की सभा में उपवास के समय भी उपस्थित थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिता कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभु जी हमारा समय कितना 7:30 बजे तक है? भी यहाँ 7:30 तक कर सकते हैं। अच्छा। तो अन्य च मुनय ब्रह्मन ब्रह्मरादयो अमला शिष्य उपेता आजगमुह कश्यपांग कश्यप अंगी रसादय। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य धनंजय सखा प्रभु का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम मुझे आज के जूम क्लास में निमंत्रण देकर के आप सबका संग प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ और आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग श्रीमद् भागवतम सुनने में बहुत रस ले रहे हैं, इसलिए जूम पे उपस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, इसमें कोई प्रकार का गंदगी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है मुक्ति बंछा अपनिरस्त है। यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी यहाँ से बाहर फेंक दिया गया है। तो जो भक्त श्रीमद् भागवतम का सेवन होता है करता है
उसका हृदय भी अमल हो जाता है, संपूर्ण मल से मुक्त हो जाता है, उसको अमल कहते हैं। तो यहाँ वर्णन है, अन्य च मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मरादयो अमला। अमला का अर्थ है पूर्ण रूपेण स्वच्छ शुद्ध, भौतिक गंदगी से मुक्त। ये भक्तों की योग्यता है। आप लोग पिछले श्लोकों से पढ़ चुके होंगे कि भगवान कृष्ण की योजना के द्वारा संपूर्ण ऋषि भीष्म पितामह के प्रस्थान के समय उपस्थित हुए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह की प्रशंसा हो एक महाभागवत के रूप में, योद्धा के रूप में प्रशंसा थी, लेकिन यो ब्रह्मचर्य के रूप में प्रशंसा थी, लेकिन वो कोई प्रशंसा की चरम सीमा नहीं है। परम प्रशंसा की परम सीमा है जो भक्त के नाम में, भक्त के रूप में प्रसिद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के डिस्कशन के समय चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रश्न किया कि प्रसिद्धि क्या है। तो रामानंद राय ने कहा कि जो भक्त के रूप में बहुत प्रसिद्ध है वही उसका यश है। तो वास्तव में यशस्वी वही है जो भक्त, क्योंकि दूसरा यश थोड़े समय तक के लिए है। दूसरा यश ऐसा होता है जब तक आप हैं लोग आपको याद करेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद थोड़े समय तक केवल आपके परिवार के लोग याद करेंगे। लेकिन भक्त के रूप में जो प्रसिद्ध होता है, आज देखिए हम पांडवों का, सुखदेव गोस्वामी का, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, आज भी ये सतयुग में ये लोग हुए थे, लेकिन आज भी हमको उनके यश का गान करते हैं। तो जो भक्त होता है वो यशस्वी इसलिए होता है उसके हृदय में कोई प्रकार की गंदगी नहीं है, वो संपूर्ण ईर्ष्या से मुक्त होता है, काम क्रोध लोभ से उसका हृदय मुक्त होता है। मल मल अमल, मल का अर्थ है भौतिक गंदगी, और भौतिक गंदगी जो है जीव को तमोगुण में ले जाती है, 84 लाख योनियों में ले जाती है। और जो भौतिक गंदगी से मुक्त होता है वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो जो भौतिक गंदगी है वो भौतिक वस्तुओं से स्वच्छ नहीं होती है, इसलिए यहां यूज किया गया है मुनया ब्रह्मन ब्रह्मरात। ये सुखदेव गोस्वामी का नाम है। वो संपूर्ण रूप से भौतिक गंदगी से मुक्त है, उन्हें कोई गंदगी नहीं थी। वो माया को 100% पहचानते थे। कथा आप लोग सुने होंगे, जब माँ के गर्भ में थे सुखदेव गोस्वामी, यहाँ तो वर्णन किया गया है, जो नहीं वर्णन किया गया है तो मैं उसका थोड़ा चर्चा करूंगा। तो बाहर आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो माया में पड़ना, वो सोचते थे कि माँ का पेट जो है, गर्भ है, वो बाहर से ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए वो आते नहीं थे। तो व्यास ऋषि ने द्वारका गए, भगवान से प्रार्थना किया कि भाई सुखदेव गोस्वामी माँ बोलिए बाहर आए। तो सुखदेव गोस्वामी साधारण जीव नहीं थे। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज एक बार वर्णन कर रहे थे, कहते थे कि सुखदेव गोस्वामी वो राधा रानी के तोते थे। तो वहां यहाँ पर सब भगवान के जितने पार्षद थे जब आए थे सब चले गए, लेकिन वहां उनका एक मिशन था, इसलिए इस धरा पर रहे, पृथ्वी पर रहे। उनका मिशन ये था कि श्रीमद् भागवतम का गान करें, उनका एक मिशन था। तो सब लोग चले गए, तो वो घूमते घूमते, क्योंकि राधा रानी के तोते थे तो हमेशा कृष्ण कथा वहां चलती रहती थी, तो कृष्ण कथा के हमेशा प्यासे थे। हाँ,
जो मुक्त पुरुष होते हैं उनका भोजन केवल कृष्ण कथा होता है। तो वो उड़ते उड़ते गए भुवनेश्वर, तो वहां कृष्ण कथा महादेव शिव जी रात को सुना रहे थे अपनी पत्नी पार्वती को। तो पार्वती रात को सुना रहे थे, तो जब कोई रात होता है, उस समय पहले लाइट नहीं था, प्रकाश नहीं होता था, तो रात को लोग हूँ 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 ऐसे करते थे। हूँ मतलब बोलने वाला समझे, पता चलेगा कि ये सुन रहे हैं, वो उसको अप्रूव करते हैं, सुन रहे हैं। तो वो तो सो गई, लेकिन ये उसी बट वृक्ष पे थे बैठे। तो ये हूँ, क्योंकि तोता तो नकल कर लेता है, ये तो राधा रानी के तोते थे, ते भी हूँ हूँ करने लगे। शिवजी सोचे कि पार्वती जाग रही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो तोता है। तो शिवजी अपना त्रिशूल उठाए और मारने के लिए दौड़े, लेकिन ये भागे। और उस समय वो व्यास ऋषि की पत्नी मुंह खोल के जमाही बोलते ना, जमाई ले रही थी, सांस ले रही थी, उसे उनके पेट में प्रवेश हो गए। ऐसे कथा पुराणों में वर्णन है। तो तो इसलिए इन्हें, ये तो पास टाइम के अनुसार शिक्षा देने के लिए वो माया से डरते थे, लेकिन वास्तव में जो राधा रानी का तोता है माया में कहाँ जाएगा, वो तो भगवान के पार्षद है, राधा रानी के पार्षद है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि वो परम भक्त थे और दूसरे ऋषि लोग भी वर्णन है, कहते हैं कि वो सबका हृदय संपूर्ण रूप से स्वच्छ होता है। तो अभी ये इस शब्द से हम लोग को ये समझते हैं, इस भौतिक जगत में हृदय पवित्र करने के लिए 3 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग अष्टांग योग, और भक्ति मार्ग है। क्योंकि ज्ञान मार्ग से हृदय पवित्र होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होता है। क्यों 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 शुद्ध नहीं होता है? ज्ञानी जो है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्वा, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन किया गया, ज्ञानी लोग ब्रह्म सुख की इच्छा करते हैं। इसलिए ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान से एक होना चाहते हैं। और जीव का स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इस सेवक का स्वभाव है। तो सेवक की भावना ज्ञान योग की गंदगी से प्रकट नहीं होती है, इसलिए वो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है। और जो अष्टांग योगी होते हैं, वो योग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अणिमा महिमा प्राप्ति वशीकरा, ये सब सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ है, इस भौतिक जगत में अपने को महान बनाना चाहते हैं। इसलिए जो उनका स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जो सेवक का स्वरूप है, वो प्रकट नहीं होता है अष्टांग योग के द्वारा। कहने का अर्थ है, पूर्ण रूपेण गंदगी दूर नहीं होती है। लेकिन जो भक्ति योग है, भक्ति योग से जीव का पूर्ण रूपेण स्वरूप प्रकट होता है। क्योंकि भक्ति योग से पूर्ण रूपेण हृदय स्वच्छ होता है। जब हृदय स्वच्छ होता है, उसी समय भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया ब्रह्म भुवाय कल्पते। कहते हैं जो ब्रह्मांड प्लेटफॉर्म पर है, वहां से भक्ति प्रारंभ करता है, क्योंकि उसका हृदय इतना पवित्र होता है कि वो भौतिक वस्तुओं में आसक्त नहीं होता है। श्रीमद् भगवद्गीता में कहा गया कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ये परा का ट्रांसडेंटल, ये ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म जो है, केवल मेरी भक्ति से प्राप्त हो सकता है, और दूसरे से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, श्लोक कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत में, शुचि सद भक्ति दीप्ताग्नि,
दग्ध दुर्जाति कलमश। कहते हैं भक्ति इतनी महान है, सूची। जब हम भक्ति सत्व गुण में करते हैं तो भक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। जब हम रजोगुण के भावना में, सत्व तमोगुण की भावना में आके भक्ति करते हैं तो बहुत वो भक्ति भी जीव के को शुद्ध करके सत्वगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में लाती है। लेकिन जब भक्ति हम सत्वगुण में है, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण का समय है। जैसे हम लोग मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, जप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, और भागवतम का श्रवण ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। भागवतम का श्रवण भक्ति का प्रथम आइटम है। तो जब हम ये करते हैं तो उस समय कहते हैं शुचि सद भक्ति दीप्ताग्नि, वो भक्ति प्रज्वलित हो जाती है। और जब भक्ति प्रज्वलित हो जाती है, आग भड़कती है, भक्ति की आग भड़कती है, तो उसका फल क्या मिलता है? दग्ध दुर्जाति कलमश है। दग्ध का अर्थ है जला देती है, दुर्जाति का अर्थ है जो व्यक्ति निम्न जाति में जन्म लिया है वो पाप के कारण है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं दुर्जाति एवं पाप प्रदर्श। कहते हैं दुर्जाति खराब, मांसाहारी, शराबी ऐसे परिवार में जन्म लेना ही पाप का कारण है। जो भक्त है भगवान को कहते हैं श्रीमंत परिवार में जन्म लेते हैं। सूची नाम श्रीमताम देह योग भ्रष्टो जाए थे। श्रीमंत कुटुंब होता है, एक दुर्जाति कुटुंब होता है। वो पैदा होते ही उसके मुंह में मांस डाल दी जाती है। बीमार होता तो एक दो चार बूंद ठंडी बचाने के लिए शराब डाल देते हैं। तो क्योंकि वो उस बेचारा वो, लेकिन जो अच्छे कुल में जन्म लेता है ये सब पाप से बच जाता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी भक्ति इतनी महान है, उसके पाप को जला के नाश कर देती है। तो जो भक्ति करता है उसका हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में ही भगवान अपना प्रकाश करते हैं। जिसका हृदय पवित्र हो चुका है उसके हृदय में ही भगवान प्रकाश करते हैं, गंदे हृदय में नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक हृदय काम क्रोध लोभ से है, तो इसलिए यहां जो वर्णन किया गया है, जितने भी ऋषि महर्षि थे वो सब भगवत भक्त थे, और भक्ति के कारण उनके लिए अमला शब्द प्रयोग किया गया। और हम लोग का भी हृदय पवित्र है, और जिसका पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम भागवतम का संग कर रहे हैं, भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, शिव विग्रह की सेवा में लगे हैं, भक्त का संग कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति के 64 अंगों में 5 अंग हैं, ये व्यक्ति के हृदय में को पवित्र करके भगवान के साथ संबंध के साथ भाव उत्पन्न करते थे। कहते हैं भाव जन्मनी। तो हम लोग का सौभाग्य है कि किसी न किसी कारण से, कौन भाग्य कौन जीवे, किसी कोई भाग्य से हम श्रील प्रभुपाद जी की सोसाइटी से कनेक्टेड हैं। इसलिए हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। और जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक हम भागवतम को समझ नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के पहले अध्याय के प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी वहां वर्णन करते हैं, निवृत्त तरसई उपगी माना भव सधि सोत्र मनोभिराना। कहते हैं जो भौतिक प्यास से मुक्त हो गया है, भौतिक तर्षणा से, उपगीय माना वो आनंद लेता है भक्ति में। और वो जब सुनता है भगवान की लीलाओं को उसको बहुत आनंद आता है। तो कहते हैं हमको जो जिसकी भौतिक प्यास नहीं बुझी हुए, जिसका काम क्रोध लोभ से जीव का हृदय आवृत, लोग क्या कहते हैं उसके लिए औषधि है। ये श्रीमद् भागवतम दवा है, उसके लिए दवा है। तो देखिए जो बहुत पवित्र है वो आनंद लेता है, जिसका जो बिगिनर्स हैं, प्रारंभिक भक्त हैं, उनके लिए दवा है। तो हर जीव को श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम सबके हृदय को पवित्र करके
भगवान के साथ संबंध स्थापित कर देता है। हरे कृष्णा। अभी 5 मिनट समय है, इसलिए 5 मिनट हमने पहले बंद किया। आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और बाद में ये सुखदेव गोस्वामी के विषय में, कश्यप के विषय में, अंगिरा रस के विषय में आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, बहुत सुंदर। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का? हरे कृष्णा प्रभु जी। बेटर हो गई है। कृपा रखिए, जब तक साधक प्रभु। बताइए, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना। ठीक है, ठीक है गुरु महाराज जी, मैं तेज आवाज में बोल रही हूँ। गुरु महाराज जी, कल एक आपने सुबह उस बताया था, सेवा के बारे में भी बताया था, भक्ति के भी बारे में बताया था। तो इसमें आपने एक बताई थी सेवा में कि किसी से हम लोग ऋण लेते हैं, ऋण यानी किसी से मतलब किसी भी कोई भी किसी भी प्रकार की चीजें लेते हैं, ग्रहण करते हैं किसी भी चीज को हम लोग, तो उसको किस मतलब हम वो सेवा देते हैं किसी से भी, तो उसका ऋण हम किस तरह से आम व्यक्ति को चुकाए, या किसी को किस तरह से हमें चुकाना चाहिए प्रभु गुरु महाराज जी। हाँ, गुरु महाराज जी ये चीज थोड़ी सी स्पष्ट कीजिए गुरु महाराज जी। इसका स्पष्ट यह है, वहाँ का कल वर्णन हो रहा था, कृष्ण भक्ति कैले है सर्व कर्म कृत है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वो न तो देवताओं का ऋण उसके पास रहता है, न तो ऋषियों का ऋण होता है, न तो माँ पृथ्वी का ऋण होता है। संपूर्ण ऋण से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो अपने गुरु और साधुओं के ऋण से मुक्त नहीं होता है। इसलिए गुरु की आज्ञा और भक्तों, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु को प्रसन्न करने से ही वो ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहें, प्रभुपाद जी के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जब प्रभुपाद जी का शिक्षा के अनुसार जीवन चला करके, और भक्तों को क्या है, वो नहीं चाहिए कोई कर्म कांड जैसे नहीं होता है। देवताओं को सबको कर्म कांड जैसे होता है। तो वो ऋण तो भगवान मुक्त कर देते हैं, लेकिन हम भक्तों के हमेशा चिर ऋणी रहते हैं। इसलिए भक्तों को के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। दो शब्द संस्कृत में है, कृतज्ञ अनकृतज्ञ। तो उनका शुक्र गुजार होना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो भी, आप किसी भक्त ने आपको कुछ दिया है तो कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये याद करके और मिशनरी वर्क में लगे रहते हैं तो भक्त खुश होते हैं। क्योंकि कोई भक्ति जो देता है तो उसके बदले में आप कुछ नहीं दे सकते हैं। एक ही चीज दे सकते, वो जो आपको दिया है वो आप दूसरे को दो। जैसे भक्ति आपको किसी ने भक्ति दिया है, आपका भी कर्तव्य है कि वो भक्ति किसी किसी को दो। इसको प्रचार कहते हैं। प्रचार से हमारे आचार्य लोग, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, तो हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, हमारी भक्ति भी बढ़ती है। तो यही हमारे एक हाथ में होता है। और हम भक्त जो हमारे प्रति जो कुछ किया है, उसका ऋण हम भौतिक, कोई भौतिक चीज से अदा नहीं कर सकते हैं। चाहे हम उसको कितना दान कर दें, कितना भी कुछ करें, ना 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 ना। एक ही चीज है, जो हमको दिया, उसको किसी ने दिया है, वो हमको दिया है, मेरा भी कर्तव्य है उसको दूसरे को देना। इस प्रकार से पूरी परंपरा प्रसन्न हो जाती है। ठीक है माता जी। हाँ धन्यवाद गुरु महाराज जी, मेरे बहुत बड़े प्रश्न मतलब मेरे बहुत बड़ा वो निकाल दिया उन्हें। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु महाराज जी, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम गुरु महाराज जी। और कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा अवसर हमारे लिए, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को बता सकते हैं। एक प्रश्न, क्योंकि अभी 7:15 हो गया है, तो एक प्रश्न पूछिए, कोई भी एक प्रश्न करें, इसके बाद फिर हम समाप्त करें। कोई प्रश्न है? यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास आपने दी और हमारा भाग्य कि आपका संग हमें मिला।
प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि जैसे आपने बताया कि सत्वगुण में रहते हैं तो ऑटोमेटिक ही भागवतम समझ में आता है और ये सब। तो महाराज, ये सत्वगुण में तो आना मुश्किल ही हो रहा है, तो शुद्ध सत्वगुण में तो कैसे ही आएंगे हम? उसके लिए हम क्या प्रयास सब करें? माता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। शुद्ध सत्व गुण में तो अपने प्रयास से हम नहीं आ सकते हैं। सत्व गुण में के लिए हम प्रयास करते हैं तो सफल हो जाते हैं। सत्व गुण में भक्त लोग सभी होते हैं। जैसे जो सत्व गुण में नहीं है वो मंगल आरती में उठना मुश्किल है। सत्व गुण में जो नहीं होता है वो भगवान का प्रसाद उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो सत्व गुण का प्रसाद खाता है तो प्रसाद तो सत्वगुण में होता है, लेकिन प्रसाद भी सत्वगुण का अर्थ है। हाँ, कि वो तीखा नहीं होना चाहिए भोजन आपका, उसमें तेल मसाला बहुत नहीं होना चाहिए, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला आइटम नहीं बनना चाहिए। तो ये सब खाने से अन्न, कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न ऐसा बनेगा मन। और हम लोग को कभी विषयी का अन्न नहीं खाना चाहिए, कर्मी का। विषय अन्न खाइले अशुद्ध हवे मन, दुष्ट हवे मन, दुष्ट हवे मन नहीं कृष्ण स्मरण। अशुद्ध मन से भगवान का स्मरण नहीं होना। तो इतना तो होना चाहिए कि हमको क्या खाना है, कहाँ खाना है। हमको प्रसाद के नाम पे भी सब कुछ नहीं खाना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, जिससे हम सुबह आराम से उठ सकें और हमको आलस्य न आए, इस टाइप का हम अरेंज करें तो हम धीरे धीरे शुद्ध। और सुबह उठना, ये सब शुद्ध गुण के लक्षण हैं। तो अभ्यास से हो सकता है। और जब हम ये भक्ति में हमारे अनथ निवृत्त हो जाते हैं, निष्ठा प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मैं वर्णन करूंगा निष्ठा का। फिर रुचि पे आते हैं, रुचि के बाद आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद हम शुद्ध सत्व में प्रवेश हो जाते हैं। जो शुद्ध सत्व में तो एक भक्ति है, हमको भक्ति ही शुद्ध सत्व सत्व में प्रवेश कराती है, अपने प्रयास से नहीं कर सकते। जैसे आप दवा लेंगे, डाइट करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी। सेम चीज है, हम श्रवण कीर्तन करेंगे और परहेज करेंगे, इन भक्तों के लिए जो परहेज है, तो ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ेंगे। उसका भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम कैसे शुद्ध सत्व में जाएं। ना ना, प्रयास की जरूरत नहीं है। भक्ति आपको भगवान की लीलाओं में प्रवेश करा देगी। शुद्ध सत्व में ही व्यक्ति लीला में प्रवेश करता है। लीला में प्रवेश करने का अर्थ नहीं है कि शरीर छोड़ना, आपको लीला का स्मरण आएगा। जैसे अभी वर्तमान समय में हम प्रयास करते हैं तो भौतिक चीजों का स्मरण आने लगता है, क्योंकि हमारी आसक्ति भौतिक में है। उसी प्रकार से हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे जब हमारी आसक्ति भगवान के नाम रूप लीला गुण में होगी, तो हम ऑटोमेटिक हमारा मन प्रवेश होता जाएगा रहेगा। स्पष्ट हो गया माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि आप जो बताया मैं उसको अपना पाऊँ जीवन में। हम लोग उसी रास्ते पे हैं, ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद। देखिए, जब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता तो वहां तक ले जाएगा, और कोई स्लो चल रहा है, कोई स्पीड में चल रहा है, इतना ही अंतर है। जो बहुत स्पीड में चल रहा है वो भी जल्दी पहुंच जाएगा, जो स्लो भी चल रहा है उसको थोड़ा समय लग जाएगा, पर पहुंचेगा जरूर, ये 100% श्योर है। हमारा रास्ता हमको गोलोक वृंदावन धाम ले जाता है, बैकुंठ नहीं ले जाता है, अयोध्या नहीं ले जाता है, द्वारिकाधीश नहीं ले जाता है, गोलोक धाम हमारा रास्ता ले जाता है। अभी समय की बात है, तो आपके ऊपर है आपको कितना स्पीड लगाना है। आप स्लो चलना चाहती हैं तो भी आप पहुंचेंगे, पर समय लगेगा। और जो स्पीड में चलना चाहता है वो जल्दी पहुंच सकता है, भगवान उसको सुविधा देंगे। जो स्लो चलना चाहता है तो भगवान उसके लिए अरेंज करते हैं, ठीक है स्लो आना चाहते हो स्लो आने दो। जो बहुत स्पीडी में है, भगवान अरेंज करते हैं भक्तों को, एसोसिएशन का, हर चीज का, तो उसकी भक्ति में तीव्रता आ जाती है। तो हमारे ख्याल से इसी के साथ हम लोग को आज की कक्षा का समापन करना चाहिए प्रभु जी। परम पूज्य उमापति गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा महाराज जी के बारे में कि पिछले 35 सालों से वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और गुरु महाराज की एक आदेश पर वहाँ पे गए और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया है वहाँ पर। और वहाँ पर कुछ अपने लिए कुछ नहीं रखा इन्होंने, इतने मंदिर बनवाए हैं अपने लिए, केवल 2 रूम है इनके, एक माता जी का रूम, एक प्रभु जी का रूम, बस और कुछ नहीं है। वो भी गेस्ट हाउस मंदिर में है। मंदिर में है, मंदिर में तो हाँ, मंदिर में है, प्राइवेट नहीं है। बस प्राइवेट नहीं है, मंदिर में जो मंदिर की संपत्ति उसी में एक एक रूम में रहते हैं ऐसे गेस्ट की तरह। बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कितना बड़ा त्याग है। गुरु महाराज ने हमको कहा हम्म। 2020 में हम्म। कि उमापति अभी बहुत बड़ा बड़ा तुम फ्लैट बना दिया है, तुम एक फ्लैट में आराम से रहो, एक रूम में क्यों रहता है। मैं बोला महाराज जी मुझे अपना बढ़ाना नहीं है, घटाना है। महाराज हंसने लगे। और दूसरा है कि ये क्या है, ये यहाँ से मैं अच्छी सेवा भगवान की कर सकता हूँ ये रूम से, तो हर चीज देख लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। तो महाराज बहुत खुश हो गए। जब मैंने बोला हमको अपनी आवश्यकता को बढ़ाना नहीं है, अभी घटाना है। तो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को घटाने में ही आनंद है, बढ़ाने में तो उसको मेंटेन करने में बिजी हो जाते हैं। हम्म। और घटाने में अभी जैसे बड़ा आपका मकान है तो माता जी लोग हैं बेचारी, तो ऊपर नीचे साफ करने में ही बिजी हो जाती हैं, तो आधा टाइम तो उसमें ही चला जाता है। और मान लो 2-3 नौकर रख लेंगे, तो नौकर हमको सूरत में बता रहे थे, 5 नौकर रखे थे, हम्म। उनकी पत्नी इनिशिएटेड डीओटी हैं। वो बोलती प्रभु जी पांचों का झगड़ा शांत करने में मेरा टाइम चला जाता था, सबको निकाल दिया, अभी मैं अकेला कर लेती हूँ। लेकिन समय नहीं मिलता है। मैं सोच रही हूँ कि छोटे फ्लैट में चली जाऊं, इसको भाड़े पे दे दूं, तो टाइम मिलेगा अच्छा से माला करूंगी। इसलिए तो गोस्वामियों ने सब कुछ प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी, सब कुछ छोड़ करके बाबा जी के भेष में भजन करते थे। लेकिन हम लोग को उनको नकल नहीं करना है, हमारी भौतिक आवश्यकता को बढ़ाना नहीं है। बढ़ाने में उसको मेंटेन करने में आप बिजी हो जाएंगे, थोड़ा सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा, लेकिन वो आराम लेने के लिए समय बहुत देना पड़ेगा। इसलिए अगर थोड़े छोटे मकान में रहेंगे, छोटे जगह पे रहेंगे, सफाई करने में कम समय लगेगा, तो समय बचेगा आपका, माला उतना बढ़ेगा। इसी भावना से मैं ऐसे ही रह रहा। अब बेग गियर कैसे लगाए हम? नहीं, जो यूज टू हो गया है ठीक है जो है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ाना नहीं है। जो अभ्यस्त है, हर जीव अलग अलग ढंग से अभ्यस्त है, पर घटाने में आनंद है प्रभु जी, बढ़ाने में दुख है। हम्म। आप देखो बढ़ाने में आपका मेंटेनेंस कम लगेगा, आपके पैसे है तो वैष्णव सेवा में लगा सकते हो। बढ़ाने में मेंटेनेंस चाहिए, बढ़ाने में पे आप वो हमारा मूड ऐसे हो जाता है कि हमारा मकान इतना बड़ा है, लोग आके देखें, हमारी ग्लोरीफाई करें, बहुत चीजें ऐसे हैं। हाँ, तो कहते हैं चैतन्य चरितमृतम वर्णन है, हर प्रकार का ऐश्वर्य होते हुए जो अपने को छोटा में रहता है, छोटा मानता है, तो भगवान को प्रिय हो जाता है। सब यही महानता है, हर चीज आपके पास है, लेकिन आप अपने को, आप में बहुत अच्छे गुण हैं, भक्ति है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा भजन करते हैं, लोगों से अच्छी बात करते हैं, फिर भी अपने को आप बहुत लिमिट में अपना, आगे बहुत आगे नहीं रहते, पीछे से रहते हैं, छोटा बन के रहते हैं, तो आपका आदर बहुत बढ़ता है। और जब हम बड़ा बनना चाहते हैं तो वहां प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जब हम छोटा बन के रहते हैं तो भक्ति करना बहुत सेफ है, माया का आक्रमण कम होता है।
जब आगे बढ़ने का है तो पोस्ट पोजीशन सम्मान के लिए फाइट करना, तो हम माया का आक्रमण बहुत होता है। जब हम छोटा बन के रहते हैं, हमारा रास्ता बहुत सरल हो जाता है। ये भक्ति का मार्ग है। तो हमारे ख्याल से इसी के साथ समाप्त किया जाए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमंद हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है सभी को। तो सभी की इच्छा है कि एक बार हम आपके बारे में भी जैसे पूरा जानना चाहते हैं, कई भक्तों ने कहा है आपकी। हमारे बारे में जरूरत नहीं है। नहीं मैं तो नहीं। चाहता हूँ श्रील प्रभुपाद जी के विषय में सब लोग जाने। हमारे हमारे में जो भी क्वालिफिकेशन है, श्रील प्रभुपाद एंड उनके फॉलोअर के द्वारा है। तो आप लोग में भी जो महानता है, श्रील प्रभुपाद जी और उनके फॉलोअर के द्वारा है। तो यहाँ ही समाप्त की जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी एक बार धन्यवाद करेंगे आज का हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे राम राम हरे हरे राम। हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे झूलेलाल। उमापति महाराज, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। और कुछ कोई कहना चाहते हैं? लिख लिया क्या महाराज ने? महाराज ने लीव कर लिया। ठीक है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण साधु प्रणाम। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी क्लासें अरेंज करते हैं। इसके लिए आपके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहते हैं हम भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण तो शाम को जो कृष्ण। है, आज शाम को परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, उनकी क्लास होगी। वैसे शेड्यूल में डाला हुआ है मैसेज में। तो महाराज अभी तो दोपहर को आने का है प्लान। 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कब आए कोई फिक्स नहीं है अभी तक, है ना, अभी तक टाइमिंग उनका। तो जो भी होगा, बाकी शाम का प्रोग्राम फिक्स है ना। तो सभी को उपस्थित रहना है। और बहुत सुंदर कथा करते हैं महाराज। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे अवसर मिल रहे हैं बार बार। ठीक है, सभी उपस्थित रहें इवनिंग में। टाइमिंग शायद वही है ना, 6:30 वाला। वही है प्रभु जी, उसमें 7:30 ही है। 6:30 to 8। और प्रसादम है ही सभी के लिए। तो प्रसादम के लिए पहले बताएं कि कौन कौन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बोल दें। तो करीब दोपहर तक, 12 12 बजे तक बता दें आप लोग। उसके बाद फिर हम आगे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सर। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने क्या है, मंदिर में नीचे की तरफ ऊपर ठाकुर जी का पूरे गुरु महाराज, गुरु परंपरा और ठाकुर जी हैं। नीचे हमारे जैसे गुरु महाराज जी भी बता रहे थे, जैसे कुल देवी देवता और ये क्या नाम है, गणेश जी वगैरह रख रखे हैं। पूजा मैं हम्म ठाकुर की पहले करती हूँ और बाद में नीचे दीपक जलाती हूँ। बाकी भोग ठाकुर जी के लगता है पूरा, उसमें भोग को नीचे रखती हूँ गुरु प्रभु जी। तो मेरे को आप इस बारे में थोड़ा सा निर्देश दीजिए प्रभु जी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन भी रहती हूँ इस मामले में, तो आप बताइए। अभी हरे अभी तो समय नहीं है आपको। कल डिस्कस करेंगे ना इस बारे में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी सुबह 8 बजे से क्लास है महाराज जी के द्वारा, है ना, जो श्रद्धा से लेके प्रेम तक नवदा भक्ति के विषय में बता रहे थे। तो आज फाइनल होगा। कल कहाँ तक बताया था? निष्ठा तक। कल सुना निष्ठा था तक आपने? बताया ना प्रभु जी। हाँ, निष्ठा तक। अब निष्ठा से आगे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।
सभी इसमें भाग लें। अगर सभी नहीं आ सकते हैं तो बाकी ऑनलाइन ज्वाइन करें। ठीक है। हरे कृष्णा। मीटिंग एंड करें। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, सही भक्तों धन्यवाद।